अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो जी जनाब, हम काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी और फीवर था बहुत ज़्यादा, और कफ और थ्रोट प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो इकट्ठी होके आ गई। और हुज़ैफ़ा का भी सेम ही प्रॉब्लम था, उसको भी फीवर था बहुत ज़्यादा, वो तो वॉमिट भी बहुत ज़्यादा कर रहा था। एक्चुअली हम लोग लास्ट वीकेंड पे चले गए लॉन्ग टूर पे, तो जो है ना इस वजह से हम लोग बीमार होकर वापस आए हैं। एक तो सर्दी है, कुछ मौसम चेंज हो रहा है, तो ये है कि फिर बच्चे कहीं चले जाए ना, कुछ खाते पीते नहीं है, भागते दौड़ते रहते हैं, इनको होश ही नहीं होती कि हम लोगों ने कुछ खाना पीना भी है। ज़बरदस्ती भी अगर मैं इनको पकड़ के खिलाऊँ ना तो इतनी ज़िद करते हैं, बस इनको ये होता है कि हमने खेलना है। तो जब हम लोग आते हैं तो फिर बीमार होके आना होता है। तो कुछ जो है वैसे भी सर्दी है, तो इस वजह से भी बच्चों का हो जाता है कि अभी वो जो है ना वो वेदर की वजह से भी कुछ थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। तो ये जनाब हमारी लास्ट थर्सडे की वीडियो है, और ये है हमारी, मैंने पैकिंग शैकिंग कर ली है। हमने अम्मी के घर जाने का प्लान किया था, और अज़ल्फ़ा एक्चुअली 2-3 हफ़्ते से ना मैं अम्मी के घर नहीं गई थी, तो अज़ल्फ़ा ने कहा मम्मा इस वीकेंड पे हमने लाज़मी नानों की तरफ जाना है। एक्चुअली बच्चे बड़े खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे मेरे भतीजे भतीजी और मतलब भाभियों के बच्चे, और इसके अलावा सिस्टर मेरी जो है उनकी भी पास ही शादी हुई है, वो भी आ जाती हैं, उनके बच्चे उनकी फैमिली, तो फिर सारे इकट्ठे होकर गेट टुगेदर होती है वीकेंड पे। तो बड़ा मज़ा आता है। हर वीकेंड पे तो नहीं मैं जा सकती खैर, लेकिन ये है क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, तो ये है कि लेकिन 1-2 हफ़्ते बाद लाजमी मैंने चक्कर लगाना होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो है हमारे जो मतलब जंग सिटी से, मैं जंग में रहती हूँ, तो यहाँ से हमारा जो है वो आधे घंटे का डिस्टेंस है। मतलब अम्मी के घर का, जो अम्मी का सिटी है ना, मतलब आधा घंटा जो है उसका आधा घंटा लग जाता है वहाँ पे जाते हैं ना। तो ये जनाब मैंने पैकिंग कर ली थी। यहाँ पे भाई आ गए थे। मैंने जब भी कभी जाना होता है अम्मी की तरफ तो भाई को कॉल करती हूँ, भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप देते हैं। और जो है क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पे नहीं होते, तो इस वजह से फिर भाई जो है ना वो बड़ा पूरा पूरा फुल जो है ना वो प्रोटोकॉल मुझे देते हैं। जब भी कहीं जाना होता है तो भाई नहीं मुझे लेने आना होता है, वो ही मुझे छोड़ के जाते हैं ससुराल में, क्योंकि यहाँ से आधे घंटे का डिस्टेंस है। तो वो इतना मतलब अपनी गाड़ी पे भी जाओ ना 20-25 मिनट में या आधे घंटे में हम लोग अपने घर पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे भाई आ गए थे, और फिर अज़ल्फ़ा भी स्कूल से आ गई थी, उसको भी रेडी किया। हम लोग तो रेडी बैठे थे इनके आने तक। तो फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, सामान रखा, और ये देखें अज़ल्फ़ा कितनी खुश नज़र आ रही है। अच्छा, अपने कज़न से मिलने की जो इसको एक्साइटमेंट होती है कि मैं जल्दी जल्दी जाके ना अपने कज़न से मिलूँ, और इतनी खुश होती है। इसकी सारी थकावट देखें दूर होगी, इतनी बातें कर रही थी, सारे रास्ते मुझे बातें सुनाती कि मम्मा हम ऐसे करेंगे, हम ऐसे खेलेंगे। इसकी जो कज़न है ना अरीबा, जो मेरी भांजी है, उसके साथ इसकी बहुत दोस्ती है, तो इसको बड़ा होता है कि मैं जल्दी जल्दी जाऊँ और उससे मिलूँ, और हम लोग जो है ना वो शरारतें करें। और मोहम्मद हुज़ैफ़ा जनाब बिज़ी था, फ्रंट सीट पे बैठा हुआ था, तो इसने जो है वो गाड़ी में भी टैब नहीं छोड़ा, इसने गेम्स की हुई थी, सारे रास्ते गेम्स खेलता गया। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है ना वो जंग में ही थे अपने सिटी में। तो भाई कहते हैं कि जो है ना कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा प्लान चेंज हुआ। एक्चुअली जो मेरी अम्मी है वो सिटी में रहती हैं, तो जो एक घर उनका गांव में भी है, मतलब गांव में अभी उन्होंने न्यू घर बनाया है। गांव में हमारी ज़मीनें हैं, तो वो ज़मीनों के ऊपर जो है उन्होंने अपना घर बनाया है। तो ये है कि छोटा सा घर है, जब कभी भी बोर होती है, मतलब शहर की लाइफ भी अच्छी होती है, लेकिन जब कभी बंदा तंग आता है या बोरियत होती है तो फिर वो अपने गांव वाले घर में चली जाती हैं। अम्मी और अब्बू दोनों चले जाते हैं। तो फिर ये था कि मुझे भाई कहते कि वो वहाँ पे हैं गांव वाले घर में, तो मैंने कहा चलो अब आज हम सीधा गांव के घर का विज़िट करेंगे। तो जो है ये जनाब मैंने वही ब्लैक कलर की शर्ट पहनी है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाई थी। ट्राउज़र मेरे पास ब्लैक था, और ये मेरी सिंपल सी ड्रेसिंग है, इसके साथ मैंने शॉल ली हुई थी और ब्लैक दुपट्टा था, और ऊपर शॉल ली हुई थी। और मेरी बस ड्रेसिंग जो है ना वो बड़ी सिंपल सी होती है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो काम वाले सूट जो है वो नहीं पहनती, बहुत सिंपल से होते हैं, और डिसेंट से ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग गोरमे बेकरी में रुके। ये अज़ल्फ़ा ऐसे ऐसे करी बिस्किट्स को देख के, जहाँ पे चॉकलेट बिस्किट देख लेना बस इसकी जान जाती है कि जल्दी जल्दी ले लें। चॉकलेट कोई भी किसी भी चीज़ पे लगी हो ना इसको बहुत पसंद है। तो ये हम गोरमे बेकरी में रुके। ये अभी हम लोग जंग में ही थे। भाई कहते कि यहाँ से खाने पीने का कुछ सामान ले लेते हैं, क्योंकि हमने जाना था गांव वाले घर में। और गांव वाले घर में ये है कि गांव से वैसे तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन ये है कि कुछ कुछ चीज़ें वहाँ से नहीं भी मिलती अच्छी। तो हमने सोचा चलो हम अपने खाने पीने का इंतज़ाम करके जाते हैं। तो भाई ने यहाँ से मिठाई वगैरह ली, बिस्किट्स लिए, काफ़ी सारी चीज़ें ली खाने पीने के लिए। बच्चों ने जूस वगैरह लिए, और ऐसे जो है लेके तो हम लोग जनाब गाड़ी में बैठ गए। और फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और अपना सफ़र जो है वो गाँव की तरफ शुरू कर लिया। पहले हमारा प्लान यही था कि हम सिटी में जाएंगे, मतलब सीधा अम्मी के घर जो सिटी में है वहाँ पे ही जाएंगे। लेकिन जब मुझे पता चला कि अम्मी अब्बू गाँव है, तो मैंने कहा चलो आज मैं गाँव वाले घर का भी विज़िट कर लेती हूँ। और ये है कि फिर जहाँ माँ बाप हों वहाँ पे ही अच्छा लगता है। जो है जितना भी कोई, वैसे भाभियाँ भी बहुत ख्याल करती हैं, सिस्टर भी मेरी वहाँ पे ही हैं, वो पास ही उनका घर है, वो भी आ जाती हैं अम्मी की तरफ, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सब बहुत प्यार करते हैं, ख्याल करते हैं।
लेकिन घर में माँ बाप ना हो तो पता नहीं क्या अजीब सी बेसुकूनी सी होती है। और मुझे बड़ी होती है कि अगर मैं कभी मतलब हफ्ते 2 हफ्ते बाद मिलूँ तो मैं पहले अम्मी अब्बू से मिलूँ। मतलब उनका मेरा बड़ा दिल उदास होता है उनसे ना। तो माँओं की तो फिर अलग ही बरकत होती है, माएँ घर में ना हो तो वैसे ही घर जाने को ही नहीं दिल करता। तो ये है कि माँ बाप के, सही कहा है किसी ने कि माँ बाप के साथ ही मायका होता है। तो मैंने कहा कि चलो अम्मी अब्बू अब गाँव है तो मैं सीधी वहाँ जाऊँगी। हम थर्सडे की नाइट जो है वो हमने जनाब गाँव में गुजारी, और फ्राइडे को हम लोग जो है फिर वापस अपने सिटी वाले घर में, यानी कि जो मेरी अम्मी का शहर में घर है वहाँ पे हम लोग वापस गए। तो फिर मैं बड़ी एक्साइटेड थी, मैंने कहा वैसे भी मुझे गाँव की लाइफ बहुत पसंद है, तो मैंने कहा भाई अब सीधा हम गाँव ही जाएंगे। तो एक मैं जो है वो घर बना है वो भी चलो देख लूँगी। और तो ये जनाब हम रास्ते में फुल म्यूज़िक सुनते गए। अच्छा भाई का पता क्या, ये है तो मेरा छोटा भाई है, लेकिन ये गाने माशाल्लाह जब हमने बैठ जाना ना, माशाल्लाह कह रही हूँ फुल वॉल्यूम में गाने लगा लेने और बोर नहीं होने देना। अच्छा भाई की आदत है, मतलब बोर नहीं होना, फुल वॉल्यूम में गाने लगा लेने, सारे रास्ते हमने गाने सुनते जाना है और इतना इंजॉय करते हैं म्यूज़िक। और ये पंजाबी सॉन्ग जो है ना वो भाई बड़ा पसंद करते हैं, तो हम सारे पंजाबी सॉन्ग्स पे लगे हुए हैं। तो हम लोग ना सारे बहुत पसंद करते हैं, मतलब इस तरह के सॉन्ग्स जो है ना वो बहुत शौक से बच्चे भी सुनते हैं। ये ना यहाँ पे मैंने अपनी वॉइस ओवर इसलिए की है क्योंकि मैंने जब भी सॉन्ग की कोई आवाज़ आती है तो मुझे कॉपीराइट क्लेम फ़ौरन आ जाता है। मेरी काफ़ी सारी वीडियोज़ पे कॉपीराइट क्लेम आया है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। वैसे ये गाना बहुत अच्छा था। तो ये हमारा गांव का रोड है, ये हम लोग जो है वो जंग रोड से अंदर की तरफ एक रोड जाता है वो हमारे गांव की तरफ जाता है। तो ये जनाब हम उस रोड पे जा रहे हैं। ये साइड पे जो गन्ने के खेत आपको नज़र आ रहे हैं, माशाल्लाह गांव की जो लाइफ है ना, देसी लाइफ और जो फ्रेश एयर और हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आके बड़ा अच्छा फील हो रहा था, बड़ी अच्छी अच्छी खुशबुएँ आ रही थी। तो मतलब जो है कहीं साग के जो है वो लगे हुए हैं, कहीं साग है खेत में, और कहीं वो जो है वो बाग आ जाता है जनाब, किन्नू लगे हुए हैं, और वो बड़ा मतलब अच्छा माहौल नज़र आता है, तो बड़ा इंजॉय करते हैं। ये जनाब हम अपने गांव वाले घर में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे ये गैस नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे सिलेंडर रखा हुआ है। तो सिलेंडर पे ये जो है हम लोग रोटी बना रहे हैं। तो मम्मा ने आने तक जो है वो साग बनाया हुआ था, जो साग इतना टेस्टी था, इतना मज़ा आया हमें खाना खाने में। तो यहाँ पे मैं आई, एंटर हुई, अम्मी अब्बू से मिली, तो फिर हमने जो है ना वो साग जो है उसको तड़का लगाया, और उसके बाद जो है वो रोटी खाई, खाना खाया सबने। तो ये तकरीबन हम लोग पहुँचे हैं शाम के टाइम ना गांव में। तो ये हमारा जो गांव वाला घर है ना उसका बाहर से व्यू है, छोटा सा घर है लेकिन बहुत प्यारा बना है। तो ये जो है उसकी मेन एंट्रेंस है, मेन गेट है, और उसके साथ ड्राइंग रूम का जो है वो आपको नज़र आ रहा है। और उसके बाद ये जो बाइक खड़ी है ये मेरे पापा की है। तो यहाँ से जो है ना वो मेन एंट्रेंस है इस गेट से। तो मतलब ये हमने अपना घर इस लिहाज से बनाया कि जब कभी हम दिल करता है अपनी ज़मीनों पे विज़िट करने के लिए तो हम लोग इस घर में स्टे करते हैं। तो ये सामने जो आपको घर नज़र आ रहा है ना वो मेरे चाचू का घर है, यानी कि मेरे ददियाल का गांव है ना। तो हमारे माशाल्लाह सारे इधर अपने ही हैं, सारे रिलेटिव्स रहते हैं, कोई पापा के कज़न है, बैक साइड पे जो है वो उनके घर हैं, साथ हैं इधर उधर, मतलब सारे हमारी अपनी फैमिलीज़ हैं यहाँ पे। तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है, मतलब बाहर निकलते हैं कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिलने आ रहा है, कभी कोई, तो गाँव में बड़ी रौनक लगी रहती है। तो ये जनाब मेन एंट्रेंस है हमारे जो है गाँव वाले घर में। एक गैराज भी है, काफ़ी खुला है माशाल्लाह, और यहाँ पे गाड़ी इजीली खड़ी हो जाती है, ये हमारी गाड़ी है। तो जो है ये इसका गैराज है, गैराज ओपन ही है। और यहाँ पे भी हमने गांव वाले घर में भी मार्बल लगाया है, माशाल्लाह छोटा सा घर बनाया है, बड़ा साफ़ सुथरा बनाया है। तो यहाँ पे भी मार्बल वगैरह लगाया हुआ है, और थोड़ी बहुत सेटिंग भी की हुई है। ये 2 सोफ़े के पीस पड़े हैं, ड्राइंग रूम है। तो ये साथ इसके जो है वो टेबल है, सिंगल बेड है, अगर रेस्ट करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं। और ये अज़ल्फ़ा जो है ना वो इशारे कर कर के बता रही है कि ये वीडियो जो है अज़ल्फ़ा ने बनाई है। तो मेरे से ज़्यादा अच्छी वीडियो जो है ना वो अज़ल्फ़ा बना लेती है। ये देखिए बाहर का व्यू भी दिखा रही है, मुझे कोई पता नहीं था, मैं खाना खा रही थी और ये वीडियो बना रही थी, और ये बाहर का व्यू उसने दिखाया है। विंडो अभी न्यू है तो अभी इसकी कोई सेटिंग जो है ना होने वाली है। तो ये फिर हम गैराज की तरफ आ गए हैं, ओपन गैराज जो है। उसके बाद ये एक बरामदा टाइप है यहाँ पे, और ये लगा है बेसन लगा हुआ है हैंड वॉश करने के लिए, और इसके साथ ही जो है वो वॉशरूम है। ये देखें ज़ल्फ़ा ने आपको हाथ हिला के बता दिया कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैंने इसको ना कोई भी चीज़ जो है ना ये नहीं छोड़ती, मतलब ऐसे वॉशरूम के अंदर से दिखाने की क्या ज़रूरत है। अब ये सारा वॉशरूम भी दिखाएगी आपको कि ये हमारा छोटा सा वॉशरूम है। और इसके साथ ही जो वो हैंड वॉश करने के लिए है, सिंक लगा हुआ है। और आगे जाएं तो वो बरामदा शुरू हो जाता है, वहाँ पे एक चारपाई रखी हुई है, चेयर्स हैं, और साथ ही ओपन किचन है। और ओपन किचन जो है ना वो मुझे बड़े पसंद है, मतलब बंद बंद में वैसे ही पता नहीं क्या सांस बंद होता है, यहाँ पे ओपन ओपन है तो बड़ा मज़ा आता काम करने का। वो मेरी अम्मी है खाना बना रही है, और छोटा सा फ्रिज भी रखा हुआ है, और थोड़े से बर्तन भी रखे हुए हैं।
तो ये इसके बाद जो है एक रूम है, जो है वो एंटर हो तो इधर एक रूम है और रूम में भी चारपाइयाँ भी हैं, एक सिंगल बेड लगा हुआ है। ये जनाब हमारे शहर से जो है वो बिस्तरे भी आई हैं, रज़ाइयाँ वगैरह भी आई हैं। तो काफ़ी मतलब हमने छोटा सा ना एक सेटअप कर लिया हुआ है। ये मेरी अम्मी है, नमाज़ पढ़ रही हैं। और जो है ये हमारा रूम है, माशाल्लाह छोटा सा घर बनाया है लेकिन साफ़ सुथरा है। और ये यहाँ पे जो है आप मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, तो ये मोबाइल चार्ज करने के लिए भी जगह बनाई हुई है, कीज़ वगैरह रखने के लिए भी है। तो ये है कि घर छोटा हो बड़ा हो लेकिन सुकून होना चाहिए। तो ये है कि जब कभी अम्मी लोग वहाँ बोर होते हैं अपने दूसरे घर में तो फिर वो गांव आ जाते हैं। तो ये अगली सुबह की वीडियो है जुमे वाले दिन की। तो ये मैं जो है वो नाश्ता बना रही थी, मैंने नाश्ता बनाया और वो आलू गाजरें और वो सारा मैश करके मैंने पराठे बना के दिए। और ज़ाहिरी बात है यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं थी, गैस जो है वो अवेलेबल नहीं थी, तो सिलेंडर पे पहले मैंने जो है वो पराठे बनाए। और ये ज़ल्फ़ा देखिए खोल खोल के दिखा रही है कि मम्मा ने कैसे टूटे फूटे पराठे बना के दिए हैं। तो ये जो है ना एक्चुअली ये सालन जो है ना वो लग नहीं रहा था, इसको अच्छी तरह मैंने मैश तो किया लेकिन वो ये है कि फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। लेकिन पराठे बहुत मज़े के बने थे और मैंने सबको नाश्ता करवाया, सबको मतलब अम्मी अब्बू थे, मैं थी और बच्चे थे और भाई। तो उसके बाद मैंने खालस दूध की चाय बनाई और दूध इतना फ्रेश, माशाल्लाह हमारा फार्म है वहाँ पे, तो भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, तो वो फिर ना फ्रेश दूध आता है और इतना टेस्टी होता है ना, मैं कहती हूँ कि बस ये बगैर आप जो है वो चीनी के आप पी सकते हैं, इतनी टेस्टी चाय होती है। तो ये जनाब हमने चाय वगैरह पी, नाश्ता किया। और ये फ्राइडे जो है, फ्राइडे को हम लोग वापस आ रहे थे अपने शहर वाले घर में, मतलब गांव में हमने रात गुजारी, वहाँ पे रहे। और उसके बाद जो है ये गांव, जब से हमारा ये न्यू घर बना ना, ये मेरा फर्स्ट विज़िट था ना, कि मतलब मैंने ये घर नहीं देखा हुआ था, अभी न्यू ही बना ना। तो यहाँ से फिर हम अम्मी अब्बू मैं भाई और बच्चे हम अब शहर वाले घर की तरफ रवाना हो रहे हैं, यानी कि जो हमारा असल में घर है मेरी अम्मी का, मेरे अब्बू का। तो अब हम लोग वहाँ रवाना हो रहे हैं। ये देखिए रास्ते में कितने प्यारे प्यारे खेत आ रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे हैं और इतना मज़ा आ रहा है। तो बड़ा इंजॉय बंदा करता है, जो है ना गाँव में चले जाओ ना उसकी खुशबू ही अलग है, मतलब ताज़ा फ्रेश एयर। और शहर में ऐसा लगता है जैसे शोर शराबा और ऐसे पोल्यूशन भी बहुत होती है, और वैसे भी जो है वो इतना पीसफुल नहीं होता ना। तो खैर हम ये है कि जब कभी बंदा बोर हो तो वो गांव की तरफ निकल जाए। तो ये देखें, ये साग के खेत नज़र आ रहे हैं, साग का सीज़न है और माशाल्लाह से जो है वो बड़े अच्छे अच्छे खेत नज़र आ रहे थे। ये रोड थोड़ा ना टूटा हुआ है गांव की तरफ जाते हुए ना, तो वो जंप लग रहे थे तो वीडियो हिल रही थी, मतलब सही नहीं बन रही थी ना। तो यहाँ पे आगे जाके एक नहर आती है और वो नहर के साथ वाला जो रोड है ना वो काफ़ी ख़राब है। तो ये जनाब हमारे गांव से ना मोटरवे गुजरती है और ये देखिए आपको वो बस नज़र आ रही है, ये मोटरवे गुजरती है और मोटरवे गुजरने से इसकी वैल्यू जो है ना वो और बढ़ गई है। तो ये है कि माशाल्लाह से अब गांव भी शहर की तरह ही हो गए हैं, हर चीज़ मिलती है, कोई ये नहीं कह सकता ये गांव है या शहर है। तो ये जनाब हम लोग अपने सिटी वाले घर में आ गए हैं और एंट्रेंस है ये मेन। और ये हम जी जनाब हम जब पहुँचे ना तो भाभी ने ना कस्टर्ड बनाया हुआ था बड़ा टेस्टी सा, एक शुगर फ्री बनाया हुआ था, अम्मी को शुगर है तो इस वजह से उन्होंने एक शुगर फ्री और बाकी जो है वो विद शुगर जो है उन्होंने वो बनाया और बड़ा टेस्टी कस्टर्ड था, इतना मज़े का था। तो ये जनाब ये हमारा जो है सिटी वाला घर है, मेरी अम्मी अबू का, ये मामा का रूम है। और इसके अलावा ये टी.वी. लॉन है और बच्चे सारे इकट्ठे हुए थे तो सेटिंग शेटिंग इन्होंने थोड़ी ख़राब की हुई थी, उल्ट पुल्ट किया हुआ था सारा। तो ये हमारा जो है वो टीवी लॉन है, यहाँ पे बैठ के हम टीवी शीवी देखते हैं और यहाँ पे ही मैंने अपनी बचपन से लेके अब तक जितनी भी लाइफ है यहाँ ही गुजारी है। तो माशाल्लाह से बड़ी यादें हैं इस घर के साथ। ये जो है वो जी स्टोर है, स्टोर काफ़ी बड़ा है, इसमें काफ़ी सारा सामान जो है ना वो मतलब आ जाता है और काफ़ी बड़ा ये जो है ना स्टोर नहीं कह सकते, एक रूम ही आप कह लें। इसमें अलमारी भी है और काफ़ी हमारे जो कपड़े और सामान जो है इसमें समाया हुआ है। ये शीशा है जहाँ पे मैं खड़ी होकर तैयार होती थी और यहाँ पे वो लाइट ऑन करके मेकअप करना और बड़ा अच्छा अच्छा मेकअप होता था, बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो लाइट में जो है वो मेकअप करना और तैयार होना। यहाँ पे मेरा अक्सर सामान पूरे घर में मैंने ना कोई कोना नहीं छोड़ा, मतलब वहाँ पे भी तैयार होना, फिर बाहर आके शीशे पे देखना, फिर उसके बाहर एक लगा हुआ वहाँ पे आके तैयार होना, वहाँ देखना। तो एक ये छोटा सा स्टोर रूम है, यहाँ भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा हुआ है, कपड़े रोज़ के जो है वो पहनने वाले और कुछ जो है हैंग किए हुए हैं और यहाँ पे आयरन टेबल पड़ा हुआ है, साथ साथ में लाइट्स भी बंद कर रही थी। एक ये वाला रूम है और ये भी एक कह लें कि मतलब यहाँ पे भी हम लोग अक्सर टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इसके अलावा जो है वो
आगे ये ड्राइंग रूम आ गया और ये ड्राइंग रूम है हमारा। और ड्राइंग रूम में माशाल्लाह देखें ज़ुल्फ़ा अपनी कज़न के साथ बड़ा एंजॉय करी है। तो जी जनाब अब आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि मैं फिर इसके बाद कहाँ गई, मैं आपको विज़िट करवाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।